जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। आज विजयादशमी के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। हम दशहरा क्यों मनाते हैं, इस विषय को लेकर कुछ प्रश्न थे। कुछ मित्रों के द्वारा बार बार विजयादशमी के उपलक्ष्य में कुछ प्रश्न आते रहे हैं और हर बार जब कभी कोई सनातन धर्मियों का पर्व उत्सव होता है तब उस पर कुठाराघात करने वाले कहीं न कहीं से टूट पड़ते हैं और मानो जैसे विष्टा का पहाड़ हो और सुअर का झुंड आ जाए, ऐसा उनको मजा आ जाता है। हर विजयादशमी पर आप जानते हैं हर जगह पर रावण जलाया जाता है और ये रावण दहन का जो कार्यक्रम होता है उसी वक्त इन सब लोगों में ये सब प्रश्न उठते हैं और सबको भ्रमित करने के लिए ये लोग बार बार रावण की प्रशंसा करते रहते हैं और उस प्रकार के मैसेज सोशल मीडिया में घूमते हैं। इस बार भी हुआ है, लेकिन हर साल से कम है क्योंकि इस बार रावण नहीं जला। पहला विचार तो हमें विजयादशमी पर करना चाहिए। विजयादशमी का रावण से कोई लेना देना है या नहीं है? विजयादशमी का एक नाम दशहरा है, उसमें से हो गया गुजराती में दशहरा। दशहरा अर्थात 10 प्रकार के जो पाप है, मन के, कर्म के, वचन के, 3 3 4 ये 10 होते हैं और इस 10 पापों को जो हरने वाला है, इसीलिए इसका नाम दशहरा है। इसको विजयादशमी इसलिए कहते हैं कि भगवती के नवरात्रों का ये उत्सव जो अभी गया, उस नवरात्रि में भगवती ने महिषासुर का मर्दन किया और विजयादशमी के दिन महिषासुर का वध हुआ। इसको लेकर भी इसको विजय कहते हैं और इसी प्रकार हम विजयादशमी मनाते हैं। तीसरी बात, हमारे जो दुर्गुण हैं, इन दुर्गुणों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है और ये कामादि, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, अहंकार है, वासनाएं हैं, इन सब 10 प्रकार के हमारे जो दुर्गुणों के ऊपर विजय प्राप्त करना। और इस विजय के लिए नवरात्रि के 9 दिन की हमने उपासना की और 9 दिनों की उपासना करते 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 हमारी कुंडलिनी जागृत करने की एक परंपरा मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार तक पहुंची और हमने इसके ऊपर विजय प्राप्त किया, इसलिए इसे विजयादशमी कहते हैं। एक मत ऐसा है कि भगवान ने विजयादशमी के दिन रावण का वध किया था। हालांकि किसी रामायण में इस बात का उल्लेख हमको नहीं मिला, लेकिन विजयादशमी के दिन भगवान ने वध किया और दीपावली पर भगवान वापस आए और इसलिए हम दीपावली मनाते हैं, ऐसी भी एक बात है, एक मत है। और इसलिए ये मत तो है कि हमने रावण के वध को, दशहरे को किसी ने माना, लेकिन अगर घटनाओं पर आप देखें तो आपको ये नहीं मिलेगा कि इस प्रकार से विजयादशमी के दिन रावण का वध हुआ हो। क्योंकि भगवान जब किष्किंधा पहुंचे और चातुर्मास शुरू हो चुका था और चातुर्मास भगवान ने किष्किंधा में किया, अर्थात ऋषिमुख पर्वत पर किया और वहां से भगवान आगे चले और फिर चलते चलते वो समुद्र के तट पर गए और फिर लंका गए। घटना आपको मालूम है। तो इस प्रकार की घटना को देखें तो लंका में जाने के बाद जो युद्ध प्रारंभ हुआ तो 72 दिन युद्ध चला है, इसका वर्णन है। और उसमें जो विश्राम 6 हुए उसको मिलाकर देखें तो 78 दिन का युद्ध होता है। अब इसको अगर आप
नवरात्रि के साथ तालमेल बैठाए और विजयादशमी को रावण मारा गया ऐसा मानेंगे तो यह संभव नहीं है। इसलिए जो संशोधनकार हैं और उसमें खास करके सुप्रसिद्ध विद्वान ज्वाला प्रसाद मिश्र जी ने जो तिथि पत्र लिखा है, उस तिथि पत्र के मुताबिक भगवान ने रावण का वध चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को किया, अर्थात हनुमान जयंती के पहले दिन रावण का वध हुआ। इसलिए रावण के वध का सीधा सीधा संबंध इससे नहीं है। लेकिन रावण को हम 10 पापों का प्रतीक मानते हैं, उसके 10 मस्तिष्क है और इसका नाम दशहरा है। और इसके कारण, और तीसरी बात इसमें यह जुड़ती है कि राम जी ने रावण का वध करने के लिए भगवती को प्रसन्न किया, तो भगवती की उपासना भगवान ने 9 दिनों तक की, उसके कारण भगवान को शक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने रावण का वध किया। तो इन सब को मिलाकर हमारे यहाँ एक परंपरा शुरू हो गई कि दुर्गुणों को नष्ट करने का पर्व हम विजयादशमी को मनाएं, और इसलिए विजयादशमी को रावण जलाया जाता है।